एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड गोशामा को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से अपनी इमेजिनेशन में डूबी हुई थी। फिर वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसके फादर एक किक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, जो कि अब एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के हेड है। गोशामा जब 6 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने उसे भी किक बॉक्सिंग सिखाई है, जिसके अंदर उसने काफी सारे मेडल्स भी जीते। उसके पड़ोस में जोआ नाम का एक लड़का रहता है, जो कि उसका क्रश है, और जोआ के फादर के हॉस्पिटल में ही उसके डैड काम करते हैं। आज गोशामा को अपने हाई स्कूल में एज अ सीनियर फर्स्ट डे होता है, और क्योंकि वो एक टॉमबॉय बनकर रहती है, इसलिए वो एक पिंक कलर की क्लिप लगाकर स्कूल जा रही होती है, ताकि वो जोआ को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि वो उसे बचपन से ही बहुत लाइक करती है। स्कूल जाने से पहले उसके डैड उसे सूप पीने के लिए बोलते हैं, जो कि इन्होंने खुद बनाया था, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके डैड की कुकिंग बहुत ही टेरिबल है। अब स्कूल जाने से पहले उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, जिसके लिए गोशामा मान जाती है। और जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो उसे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ज़ेन्यू मिलता है, और अब वो दोनों साथ में स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अब जब ये दोनों बस स्टॉप पर अपनी बस का वेट कर रहे होते हैं, तभी गोशामा एक चोर को एक लेडी की बैग से पर्स चुराता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, जहाँ रास्ते में उसकी डायरी गिर जाती है, जिसे ज़ेन्यू उठा लेता है। अब वो भागते भागते जोआ की कार के सामने भी आ जाती है, पर फिर भी वो नहीं रुकती और चोर का पीछा करने लगती है, और उसे इस तरह देखकर जोआ भी गाड़ी रुकवा कर उसके पीछे पीछे जाता है। गोशामा अब किसी तरह उस चोर को एक स्ट्रीट की कॉर्नर में घेर लेती है, पर तभी वहाँ उस चोर के 3 साथी और आ जाते हैं, जिन्हें गोशामा पटक पटक के मारती है और उस लेडी का पर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। जब जोआ यहाँ पर आकर देखता है कि गोशामा ने तो इन लोगों को अच्छा सबक सिखाया, ये देखकर वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। गोशामा अब उस लेडी के पास जाकर उसे उसका पर्स वापस कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बैग से उसकी डायरी गिर गई थी, जो कि ज़ेन्यू ने उठाई थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे उसकी डायरी वापस देने को बोलती है, लेकिन वो उसे उसकी डायरी देने से मना कर देता है और उसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी डायरी में सिर्फ जोआ के बारे में ही लिखा हुआ था। जो सुनकर गोशामा उसे पकड़ने के लिए भागती है, और अब क्योंकि वहाँ पर काफी सारे बच्चे थे, जिनमें से एक जोआ भी था, तो गोशामा गलती से भागते भागते जोआ की पैंट पकड़ लेती है, जिससे वो साइड से फट जाती है, और उसमें जो एंग्री बर्ड वाले अंडर पैंट्स पहने हुए थे वो सभी लोग देख लेते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी हंस रहे थे, और जोआ अपनी इज्जत बचाते हुए यहाँ से चला जाता है। गोशामा अब ज़ेन्यू को डांट रही थी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था, और वो उससे पूछने लगती है कि क्या इस बार में किसी को पता तो नहीं चलेगा, पर तभी स्पीकर में उसने जो आज किया था उसके खिलाफ अनाउंसमेंट होने लग जाती है, और गोशामा को डांट पड़ती है। अब वो जब क्लासरूम में जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसे याओला बाकी लड़कियों के साथ मिलती है, जो कि जोआ के फैन क्लब को चलाती थी। वो गोशामा से सभी के सामने जोआ से माफी मांगने के लिए कहती है, जिसके लिए गोशामा मान जाती है, और जैसे ही जोआ वहाँ पर आता है तो गोशामा उसे सभी के सामने माफी मांगने लग जाती है। जोआ बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गोशामा तो उससे बस माफी मांगे जा रही थी। तो जोआ उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम से उठ जाती है, जिससे उसका सर जोआ की चिन पर जाकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर अब जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है, तब वो गलती से उसकी टी शर्ट फाड़ देती है, और वो फिर से उससे माफी मांगने लग जाती है। अब वो उसे उसकी टी शर्ट सिलने के लिए लेकर जाती है, पर यहाँ दोनों एक दूसरे की इतना क्लोजनेस से काफी ऑकवर्ड हो रहे थे, तो जोआ खुद ही अपनी टी शर्ट को सिल लेता है और उसे आगे से फाइट करने से मना करता है, जो सुनकर गोशामा काफी खुश होती है। वहीं क्लासरूम में ज़ेन्यू को आइडिया आता है, और वो गोशामा से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी डायरी वापस चाहिए तो तुम्हें उन लड़कों से फाइट करना होगा, जो कि मुझे कैफे में बुली करते हैं। और अब वो उसे फाइट करने के लिए लेकर चला जाता है, पर क्योंकि गोशामा को जोआ ने फाइट करने से मना किया था, इसलिए वो उन लड़कों से फाइट नहीं करती, बल्कि उन्हें वुड ब्लॉक्स तोड़कर ही डरा देती है, जिससे वो सब लोग बिना लड़ाई किए ही वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करने से गोशामा के हाथ और पैर में दर्द होने लगता है। स्कूल के बाद अब जब ज़ेन्यू गोशामा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तब गोशामा के डैड उसे दर्द में देखकर समझ जाते हैं कि जरूर उसने ज़ेन्यू के लिए ही फाइट की होगी, इसलिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो हमेशा गोशामा को ट्रबल में डालता है। इसके बाद गोशामा अपने घर से चुपकी से बाहर निकलती है, जहाँ बाहर ज़ेन्यू उसका वेट कर रहा था, और वो उसे उसकी डायरी दे देता है, जिसने उसकी डायरी के कुछ पेजेस पढ़ लिए थे, और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर उस रोबोट जोआ में क्या इतना खास है, जो कि तुमने अपनी पूरी डायरी में सिर्फ उसके बारे में ही लिखा हुआ है। जो सुनकर गोशामा उसे चुप कराकर वहाँ से भेज देती है। घर के अंदर जाकर वो अपनी डायरी को एक सेफ जगह पर रख देती है, और फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है, जहाँ वो अपनी फेवरेट कॉमिक की निंजा योद्धा है, जिसमें उसे जोआ को बचाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलती है, और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। उसके घर में सैनिटरी नैपकिन भी नहीं थे, इसलिए वो जल्दी से उसे पास वाली शॉप पर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर जोआ पहले से ही मौजूद था।
गोशामा अब चुपके से सैनिटरी नैपकिन का पैकेट उठाकर काउंटर पर रख देती है और अपनी पॉकेट में पैसे निकालने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि पैसे तो वो घर पर ही भूल गई है। इसीलिए जुआ उसके लिए पे कर देता है, जो कि वहाँ पर एक पेन खरीदने के लिए आया था, जो देखकर गोशामा काफी एम्बैरेस होकर यहाँ से चली जाती है। वहीं जब जुआ अपने घर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि उसके ड्रॉर में वैसे ही काफी सारे पेन पड़े हुए हैं। अगले दिन स्कूल में गोशामा बार बार जोआ के पास जाकर उसके पैसे उसे लौटाने की कोशिश करती है, पर कभी ज़ानियो उसे रोक देता है तो कभी कोई और, जिससे वो बेचारी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब जोआ स्कूल ग्राउंड में बैठकर पढ़ रहा होता है तभी फिर से गोशामा उसके पास उसके पैसे देने के लिए जा रही होती है, जो चीज दूर से ज़ानियो देख रहा था, और वो जेलस होकर जोआ को एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो गोशामा को ये दिखाना चाहता था कि जोआ सिर्फ एक बुक वॉर्म है जो कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है। अब सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि ज़ानियो को जोआ को चैलेंज करने के लिए डांट रहे थे, क्योंकि वो बास्केटबॉल में काफी अच्छा था, और गोशामा भी जोआ को उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पर जोआ अब किसी भी हालत में उस मैच को जीतना चाहता था, इसलिए वो भी गोशामा को दिखाने के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल का मैच शुरू होता है, जहाँ जोआ बास्केट नहीं कर पा रहा था और वो हार मानने की बजाय बार बार ज़ानियो से कम्पीट किए जा रहा था। पर मैच खत्म होने से पहले इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ ज़ानियो जोआ को एक पंच मार देता है। अब सभी लोग इन दोनों की लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। क्लास मॉनिटर जाकर टीचर को यहाँ पर बुलाकर लेकर आती है, जो कि इन सभी को प्रिंसिपल ऑफिस में लाकर खड़ा कर देती है और लड़ाई करने के लिए बहुत डांट लगाती है। प्रिंसिपल इन सभी को सजा के तौर पर ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने को बोलता है, जहाँ जोआ टीचर को बोलता है कि इस लड़ाई में गोशामा का कोई भी हाथ नहीं है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए आप उसे पनिशमेंट मत दो। लेकिन उसकी टीचर नहीं मानती, जिसके बाद राउंड लगाते लगाते गोशामा पेट दर्द की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो देखकर जोआ भागते हुए उसकी तरफ आता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नर्स रूम में लेकर जाता है। जिसके बाद स्कूल में गोशामा के डैड उसे लेने के लिए आते हैं, जहाँ टीचर उनसे माफी मांगती है क्योंकि उन्होंने जोआ की बात नहीं सुनी थी और फिर भी गोशामा को पनिशमेंट दी। और यहाँ जोआ के डैड मिस्टर जो भी उसे लेने के लिए आए थे, जो कि जोआ के आज के बिहेवियर की वजह से उससे काफी नाराज थे, क्योंकि जोआ कभी भी फाइट वगैरह में नहीं पड़ता। अब यहाँ गोशामा उसके डैड को बताने की कोशिश करती है कि जोआ ने फाइट शुरू नहीं की थी, बल्कि वो ज़ानियो ने की थी। पर जोआ उसे काफी रूड वे में बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हुए हैं। जिसका इतना रूड बिहेवियर देखकर उसके फादर उसे डांट लगाते हैं। पर जोआ यहाँ से चला जाता है तो गोशामा के डैड भी उसे लेकर घर आ जाते हैं। जिसके बाद घर पर जोआ के डैड उसे बोलते हैं कि अब तुम अमेरिका में अपनी मॉम के पास जाकर पढ़ाई करोगे, इसीलिए तुम इस सब की तैयारी शुरू कर दो। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जोआ और उसके डैड की रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वो अपनी मन की बात कभी भी अपने डैड से शेयर नहीं कर पाता और वो हमेशा ही अपने डैड के फैसलों को मानता है। वहीं गोशामा भी सोच रही होती है कि उसने जोआ को नाराज कर दिया और उसने ठीक ही कहा कि वो दोनों इतनी ज्यादा क्लोज नहीं है। इसलिए अगले दिन से जब भी जोआ गोशामा के पास आने की कोशिश करता तो गोशामा उसे अवॉइड करके चली जाती। पर जोआ तो यहाँ पर उससे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता था, इसलिए उसके काफी अवॉइड करने के बाद वो उसे सीधा कॉल कर देता है और उसे स्कूल के बाद एक कैफे में मिलने के लिए बोलता है। स्कूल के बाद हम इन दोनों को कैफे में देखते हैं, जहाँ पर जोआ उसके लिए काफी सारी पेस्ट्रीज ऑर्डर करता है, जो देखकर गोशामा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि आखिर जोआ उसे इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा है। फिर जोआ यहाँ पर उससे अपनी रूड बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है और उससे फ्रेंड्स बनने के लिए पूछता है, जो सुनकर गोशामा काफी हैरान हो जाती है और फिर मान जाती है। और यहाँ जब वो बातों ही बातों में ज़ानियो की बात छेड़ती है तो जोआ थोड़ा जेलस हो जाता है और उसे ज़ानियो के बारे में बात करने से मना करता है। जिसके बाद क्लासरूम में उनकी टीचर अनाउंस करती है कि उनका स्कूल मिड ऑटम फेस्टिवल की पार्टी रखने वाला है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत ही मस्ती करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं और साथ में खा पी कर काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर टीचर सभी लोगों से पूछने लगते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या बनना चाहते हैं। जहाँ जब जोआ की बारी आती है तब वो बताता है कि वो यूएस जाकर मेडिकल की स्टडी करेगा, जो सुनकर गोशामा काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब जोआ उसे दूर जाने वाला था और वो उसे देख भी नहीं पाएगी। फिर जब गोशामा की टर्न आती है तो सभी से काफी हेजिटेट होकर बोलती है कि वो टीचर बनना चाहती है अपनी मॉम की तरह। तो उसकी मैम उसे बोलती है कि अभी तो उसके मार्क्स बहुत ही कम है, इतने मार्क्स में तो उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, जो सुनकर गोशामा और ज्यादा अपसेट हो जाती है। पार्टी के बाद जब अगले दिन सभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं, जहाँ जोआ हर बार की तरह फर्स्ट आता है और गोशामा भी हर बार की तरह ज़ानियो के साथ लास्ट आती है। फिर क्लासरूम में एक लड़की जोआ से एक क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए जाती है, जो देखकर ज़ानियो बोलने लगता है कि ये बुक फॉर्म कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा। पर उसके अपोजिट जोआ सभी लोगों को बोल देता है कि अगर उन लोगों को अब से पढ़ाई में कोई भी परेशानी हो तो वो लोग उससे आकर पूछ सकते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि गोशामा भी उसके पास आकर उससे कुछ पूछे, लेकिन वो तो उसके अमेरिका जाने से काफी अपसेट थी और वो उठकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है, जो देखकर जोआ भी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए या फिर नहीं।
तो गुशामा झूठ बोल देती है कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम्हारा बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। जोआ बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो शायद हम लोग फ्यूचर में कभी भी ना मिल पाए, और क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अब्रॉड जाकर पढूं? गुशामा अब हिचकिचाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ और मैं तो एकदम डम्ब हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती। तो जोआ उसे बोलता है कि अगर तुम सच में डम्ब होती तो तुम किक बॉक्सिंग में इतने सारे मेडल्स नहीं जीतती, और क्योंकि अब हमारा फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ाई में बहुत मेहनत करो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और गुशामा काफी अपसेट होकर बोलती है कि किक बॉक्सिंग पढ़ाई से काफी अलग है। अब जोआ के कहने पर गुशामा पढ़ाई करने लग जाती है, लेकिन बेचारी कुछ भी मेमोराइज नहीं कर पाती। जिसके बाद स्कूल में हम देखते हैं कि इनकी क्लास का दूसरे क्लास के साथ फुटबॉल मैच था और सभी लोग अपनी अपनी क्लास के लिए चेयर अप कर रहे होते हैं और जोआ यहाँ भी साइड में बैठकर पढ़ाई किए जा रहा था। तभी मैच में हम देखते हैं कि दूसरी टीम जहन्यू की टीम के एक प्लेयर को इंजर्ड कर देती है और उसकी जगह अब कोई भी खेलने के लिए नहीं आ रहा था, इसीलिए गुशामा खेलने के लिए आ जाती है। जो चीज जब जैसे ही जोआ देखता है तो वो भी मैच में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अब मैच के अंदर गुशामा काफी अच्छा खेलती है और वो अपनी टीम के लिए काफी सारे गोल किए जा रही थी, जो देखकर दूसरी टीम का कैप्टन अपने कुछ लोगों को इशारा करता है और अब वो लोग गुशामा को इंजर्ड करने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए दो लोग रेफरी के सामने आकर गुशामा को धक्का दे देते हैं, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। जैसे ये चीज सभी लोग देखते हैं तो वो रेफरी से लड़ने चले जाते हैं, क्योंकि उसने अभी तक फाउल नहीं दिया था और वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि दो बच्चों ने उसका विजन ब्लॉक कर दिया था। इसी बीच जोआ गुशामा के पास आता है और उसे उठाकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर वो रेफरी के पास जाकर बोलता है कि एक फाउल है जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अब यहाँ वो अपनी फिजिक्स के नॉलेज से सबको समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उन्होंने जानबूझकर गुशामा को धक्का दिया, पर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जोआ कहता है कि ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम लोग हेडमास्टर को बुला लेते हैं, वो फिजिक्स में काफी अच्छे हैं, वो जरूर सच का पता लगा लेंगे। जो हेडमास्टर का नाम सुनते ही दूसरी टीम एडमिट कर लेती है कि उन लोगों ने जानबूझकर गुशामा को धक्का दिया, इसीलिए अब उन्हें फाउल दिया जाता है। जिसके बाद मैच फिर से कंटिन्यू होता है और गुशामा अब भी एक के बाद एक गोल करके अपनी टीम को जिता देती है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद क्लासरूम में ज़ेन्यू जोआ पर सवाल उठा रहा होता है कि कैसे उसने सभी को फिजिक्स के नाम पर बेवकूफ बनाकर उन लोगों से कन्फेस करवा लिया, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। और यहाँ गुशामा भी जोआ के लिए स्टैंड लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद गुशामा जोआ के पास जाती है तो जोआ बोल देता है कि उसने सच में उन लड़कों को झूठ बोलकर ट्रिक किया था, ताकि वो ये कन्फेस कर ले कि उन्होंने जानबूझकर ये सब किया था और ये सब उसने गुशामा के लिए किया था, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। लेकिन गुशामा तो उसे बोलने का मौका ही नहीं देती और बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ हमारी क्लास के लिए किया, इसलिए मैं इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ जोआ एक बैंडेज लेकर खुद ही गुशामा की चोट पर लगा देता है, जिससे वो थोड़ी सी शाय हो जाती है और शॉप की ओनर भी इन दोनों को बहुत ही प्यार से देखी जा रही थी। अब जब गुशामा घर पर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी टीचर घर पर आई हुई है, जो उसके फादर को बोलती है कि गुशामा को किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, पर गुशामा ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी। पर फिर वो अपने रूम में जाकर इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो किस यूनिवर्सिटी में जाए, क्योंकि जोआ तो अब अब्रॉड जा रहा है और वो उसके साथ पढ़ नहीं पाएगी। फिर जोआ उसे मैसेज करता है ताकि वो उसे पढ़ा सके, पर गुशामा उस वक्त काफी अपसेट थी, इसलिए वो उसे ये मैसेज करती है कि उसे होमवर्क करना है, जो देखकर बेचारा जोआ भी अब कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन स्कूल में भी टीचर गुशामा को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने के लिए बोलती है, पर वो अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी कि वो मेहनत करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी। इसलिए जोआ अब रात में गुशामा के लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाता है और अगली सुबह वो जानबूझकर उन नोट्स को हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। जब गुशामा के फादर ये चीज़ देखते हैं तो वो उसकी नोटबुक से वापस करने के लिए उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें तो काफ़ी अच्छे नोट्स बने हुए हैं, तो क्या मैं एक गुशामा के लिए बोरो कर सकता हूँ। जिस पर जोआ उनको बोलता है कि ये नोट्स मेरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इसलिए गुशामा को तभी समझ में आ पाएंगे जब मैं उसे समझाऊंगा। तब गुशामा के फादर कहते हैं कि वैसे तुम तो हमारे घर से पढ़ाने के लिए नहीं आ पाओगे, लेकिन जोआ कहता है कि नहीं अंकल, मैं आ जाऊंगा, मैं संडे को हर दिन 2 घंटे गुशामा को पढ़ा सकता हूँ। जो सुनकर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं और जोआ का प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है और वो अंकल को ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। असल में वो ये सब गुशामा की हेल्प करने के लिए कर रहा था, पर वो डायरेक्टली उससे कभी भी हेल्प नहीं लेती, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। अगली सुबह गुशामा के डैड उसे ये बात बताते हैं कि जोआ अब से उसे हर संडे पढ़ाने के लिए आया करेगा, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर जब संडे को जोआ उनके घर उसे पढ़ाने के लिए आता है तब गुशामा काफी शर्मा रही होती है, लेकिन फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है और जोआ के लिए पानी लेने के लिए जाती है। जोआ जब उसके रूम में जाएंगी और उसकी फोटो देखता है
तो वो जेलेसी की वजह से ज़ांग यू की शक्ल पर एक पेपर चिपका देता है। फिर जोआ गुशामा को टेंसेस पढ़ाना सिखाता है, लेकिन सब कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा था। तो जोआ उसे बोलता है कि इमेजिन करो कि तुम किक बॉक्सिंग कर रही हो और ये जो सवाल है वो तुम्हारा एनिमी है। जब तक तुम इसे सॉल्व करके इसका सही आंसर नहीं निकालती तब तक तुम अपने एनिमी को हरा नहीं पाओगी। अब जैसे ही गुशामा जोआ की बताई हुई इस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करती है तो उसके आंसर एकदम सही निकलते हैं, जो देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो एकदम से उठकर जंप करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जोआ के सर पे लगता है और वो चेयर से नीचे गिर जाता है। तब गुशामा सॉरी बोलकर उसे उठाती है तो जोआ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, और फिर ये दोनों साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। जहाँ जाने से पहले जोआ एक पेपर पर अपनी शक्ल बना देता है और ज़ानियो की शक्ल पर लगाकर बोलता है कि मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना। जिसके बाद हम जोआ को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने फॉरेन जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम की बुक को डस्टबिन में फेंक रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि वो भी अमेरिका नहीं जाना चाहता। आगे हम गुशामा को देखते हैं जो कि अपनी पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करती है और इस बार की टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आती है, जो देखकर टीचर भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन ज़ानियो को समझ नहीं आ रहा था कि गुशामा ने इतना जल्दी इम्प्रूव कैसे किया और वो सभी के सामने मजाक में बोल देता है कि क्या तुमने चीटिंग की है, जो सुनकर क्लास के बाकी बच्चे भी गुशामा पर शक करने लगते हैं कि शायद सच में उसने टेस्ट के अंदर चीटिंग की होगी। पर गुशामा सभी को गलत प्रूफ करने के लिए बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल सॉल्व करने लगती है, जिसका आंसर वो एकदम सही निकालती है, जो देखकर टीचर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी लोगों के सामने प्रूव हो जाता है कि उसने चीटिंग नहीं की थी। इसलिए सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार उसे क्लासरूम में प्रेज किया जा रहा था। गुशामा की डेस्कमेट उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी पढ़ाई की जो मैं नहीं कर पाई और तुम्हारे मार्क्स इतने इम्प्रूव हो गए, और बाकी लड़कियां भी ये जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस थी। तो गुशामा उन्हें बोल देती है कि मेरे डैड ने मुझे एक नोटबुक ला कर दी जो कि मेरे किसी बहुत ही दूर के रिश्तेदार की है, मैंने उसी से पढ़ाई की है, और वो जोआ के इशारा करने पर उन सभी को वो नोटबुक दिखा देती है। पर वो लोग कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ सिंपल नोट्स हैं, तुम तो हमें बेवकूफ़ बना रही हो। तभी क्लासरूम में ज़ानियो भागता हुआ आता है और सभी को बताता है कि जोआ अपने अब्रॉड जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया, जो सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता। पर जोआ सभी को बताता है कि हाँ ये सच है और अब मैं अब्रॉड नहीं जाने वाला। घर पहुंचकर गुशामा बस जोआ के बारे में ही सोचे जा रही थी, इसीलिए वो उसे मैसेज करके कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपसेट हो क्योंकि अब तुम अब्रॉड नहीं जा रहे हो। पर जोआ के बार बार कहने पर भी कि वो अपसेट नहीं है, गुशामा उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वो उसके सामने अपसेट होने की एक्टिंग करने लगता है। तो वो उसे अपने हाथों से पेस्ट्री खाने को देती है और बोलती है कि अगर तुम कुछ मीठा खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। यहाँ जोआ उसे बता देता है कि वो जानबूझकर फेल हुआ है और असल में वो फेल नहीं हुआ, बल्कि उसके कट ऑफ से मार्क्स थोड़े से कम आए थे, इसीलिए उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता था जहाँ पर उसकी मॉम चाहती थी। और यहाँ बातों ही बातों में गुशामा के मुंह से भी सच निकल जाता है कि वो भी नहीं चाहती थी कि जोआ अब्रॉड जाकर पढ़ाई करे, क्योंकि वो उसे काफ़ी मिस करती। पर डम गुशामा को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर जोआ जाना क्यों नहीं चाहता, पर वो मन ही मन इस बात से खुश थी कि जोआ अब्रॉड नहीं जा रहा। अब इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई करने लगते हैं, कभी लाइब्रेरी में तो कभी घर पर। एक दिन जब जोआ गुशामा को उसके घर पढ़ाने के लिए आता है, तभी ज़ानियो उसके घर की खिड़की पर आकर नॉक करने लगता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन गुशामा जाने से मना कर देती है और उसे लगता है कि शायद वो किसी के साथ है। गुशामा ज़ानियो को ये नहीं पता लगने देना चाहती थी कि वो उसे पढ़ाता है, इसलिए वो जोआ को अपने घर के वॉशरूम में छुपा देती है और ज़ानियो जब घर के अंदर आकर चेक करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। अब जब गुशामा ज़ानियो को अपने घर से भेजकर वॉशरूम जाती है, तब जोआ वहाँ पर नहीं था क्योंकि वो पहले ही अपने घर जा चुका था। इसीलिए गुशामा उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाने लगती है क्योंकि उसने ज़बरदस्ती उसे अपने वॉशरूम में छुपा दिया था। पर जब वो जोआ को कहीं बाहर जाते हुए देखती है तो वो भी उसका पीछा करती है और देखती है कि जोआ अकेले ही जाकर बास्केटबॉल खेल रहा था। जब जोआ की नज़र गुशामा पर जाती है जो कि उसे बाहर खड़े होकर देख रही थी, तो वो भी उसे अंदर बुलाता है और अपने साथ खेलने के लिए बोलता है। पर गुशामा छोटे होने की वजह से बास्केट नहीं कर पा रही थी और जोआ उसके हाइट के बारे में थोड़ा सा मजाक बनाने लगता है, जो देखकर गुशामा को गुस्सा आ जाता है और वो इस तरह से बॉल मारती है कि वो सीधा जोआ के सर पे जाकर लगती है। अब वो अपने इस हरकत के लिए फिर से जोआ से माफ़ी मांगती है, तो वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम अपनी हाइट को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। तो गुशामा बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़के को डेट करूं, तो मैं तो तुम्हारे साथ एक छोटे से बंदर की तरह लगूंगी। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया और वो चुप हो जाती है। ऐसे ही एक दिन उनकी टीचर क्लासरूम में आती है और सभी को बताती है कि मुझे तुम लोगों की क्लास से एक लव लेटर मिला है जो कि जोआ के लिए लिखा गया है। टीचर बोलती है कि प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लूंगी जिसने ये लेटर लिखा है, लेकिन ये टीनेज लव तुम लोगों को अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा और तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाला है, इसीलिए सभी लोगों को वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है।
और उस स्टूडेंट को चुपके से स्कूल के बाद उनसे मिलने के लिए बोलती है, जिसने भी ये लेटर लिखा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लेटर लिखने वाला पर्सन गुशामा है और ये लेटर लिखने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि गुशामा की बेंचमेट थी। पर जैन्यो का शक तो गुशामा पर जा रहा था। स्कूल के बाद अब कुछ बच्चे ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे कि आखिरी लेटर किसने लिखा है, जिनमें से एक गुशामा भी थी। और वो सभी लोग चुपकर देखने लगते हैं कि आखिर कौन सा बच्चा टीचर से मिलने के लिए आया है, लेकिन टीचर से मिलने के लिए कोई भी नहीं आता। इसीलिए अब जब गुशामा स्कूल के बाद घर पहुंचती है तो देखती है कि टीचर तो पहले से ही उसके घर में है, क्योंकि ये लेटर उन्हें गुशामा के बेंच के नीचे से मिला था। इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये लेटर उसी ने लिखा है। इस लेटर के बारे में उन्होंने उसके डैड को बता दिया होता है। उसके डैड तो टीचर से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही जोआ को गुशामा को पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ अब टीचर और जैन्यो को भी पता चल जाता है कि जोआ गुशामा को पढ़ाता है। गुशामा टीचर को बोलती है कि ये मैंने नहीं लिखा है और सबूत के तौर पर वो अपनी हैंडराइटिंग उस लेटर से मिलाकर दिखा देती है। तो टीचर को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सच में गुशामा ने नहीं लिखा है। इसलिए वो उससे और उसके डैड से माफी मांगकर यहाँ से चली जाती है। पर उन्होंने इस लव लेटर के बारे में जोआ के फादर को भी बता दिया था, जो सुनकर गुशामा भी काफी टेंशन में आ जाती है। अगले सीन में हम जोआ को उसके घर पर पढ़ाई करता हुआ देखते हैं। तभी उसके डैड उसके पास आकर उसे बोलते हैं कि क्या तुम गुशामा की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और यहाँ जब उसे पता चलता है कि वो लेटर उसके लिए गुशामा ने लिखा था, जो सुनकर तो वो काफी खुश हो जाता है। और उसके डैड को लग रहा था कि वो गुशामा की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा, इसीलिए उसने अपने अब्रॉड जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और अब वो जोआ के लिए फैसला करते हैं कि वो आने वाले दिनों में स्कूल न जाकर घर पे ही रहकर सेल्फ स्टडी करे। जोआ को उनका ये फैसला पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे उनकी ये बात माननी पड़ती है और वो उसे गुशामा से भी दूर रहने को बोलते हैं। अगली सुबह जब गुशामा स्कूल जाती है तब यावला उसे बोलती है कि तुम तो कितनी चालाक हो। क्लास के अंदर और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जोआ को पसंद करती हैं, लेकिन तुमने तो उसे सीधा लव लेटर ही लिख डाला। गुशामा आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने लेटर नहीं लिखा, तो यावला उसे बोल देती है कि कल घर जाते वक्त मैंने ही टीचर को खुद फोन पर बात करते हुए सुना था कि तुमने ही वो लेटर लिखा है। पर गुशामा सभी को बता देती है कि कल टीचर उसके घर पर आई थी और जब हमने लेटर की हैंडराइटिंग मैच की तो वो मेरी नहीं थी। तो यावला बोल देती है कि जरूर तुमने हैंडराइटिंग बदल कर लिखी होगी। उसी वक्त वहाँ पर जोआ भी आ जाता है और इससे पहले कि वहाँ पर और कुछ बात हो पाती टीचर भी वहाँ पर आ जाती है और सभी को अपनी सीट पर बैठने को बोलती है। फिर वो सभी के सामने गुशामा से माफी मांगते हुए अनाउंस करती है कि जिस भी लड़की ने वो लेटर लिखा था उसने कल रात आकर मुझे इस बारे में बता दिया और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखूंगी। फिर वो ये भी अनाउंस करती है कि जोआ अब स्कूल में नहीं आएगा क्योंकि वो घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी करेगा। पर यावला अब भी नहीं मानती और वो गुशामा से जाकर बोल देती है कि तुम्हारी वजह से देखो ये क्या हो गया, जोआ अब हमारे साथ सेमेस्टर में नहीं पढ़ेगा और टीचर ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये सब बोला है। तभी वहाँ पर जैन्यो आता है जो कि गुशामा की साइड लेते हुए बोलता है कि उसने लेटर नहीं लिखा क्योंकि वो और मैं काफी क्लोज है और अगर कभी वो लेटर लिखेगी भी तो वो सिर्फ मेरे लिए लिखेगी। जो सारी चीजें जोआ भी सुन लेता है और अपसेट होकर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जोआ घर पर ही रहकर पढ़ाई करता है। वहीं गुशामा अभी भी जोआ के बारे में सोचे जा रही थी क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। तभी उसके रूम में उसके फादर आते हैं जो कि उसे जोआ के बनाए हुए नोट्स देते हैं जिन्हें वो उन्हें हॉस्पिटल में देने के लिए आया था। वो गुशामा को कहते हैं कि जोआ काफ़ी अच्छा लड़का है, वो एक ट्यूटर होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वो खुद नहीं आ सकता पर फिर भी उसने तुम्हारे लिए नोट्स भेजे हैं, इसीलिए तुम्हें उसे निराश नहीं करना और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसीलिए अब गुशामा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करती है। जिसके बाद उनके एग्जाम का दिन आ जाता है जहाँ गुशामा इतने दिनों बाद जोआ से मिलकर उसे गुड लक बोलती है और फिर दोनों एग्जाम के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद उनकी क्लास में रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं जहाँ उनकी टीचर भी काफी खुश होकर गुशामा को मेंशन करती है और बताती है कि उसकी रैंक 250 से 98 पर पहुंच गई है, उसने काफी अच्छा किया है। जो सुनकर गुशामा काफी खुश होती है और उसके साथ साथ जोआ भी। स्कूल के बाद गुशामा दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर जोआ भी पेन खरीदने के लिए आता है और गुशामा उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी वजह से वो इतना अच्छा कर पाई थी। जोआ अब उसे पढ़ने के लिए और नोट्स देता है और क्योंकि अब कुछ दिनों तक उनके स्कूल की छुट्टी थी तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी समझना है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझाने के लिए आ जाऊंगा। गुशामा अब छुट्टियों में भी सुबह सुबह उठकर काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है, जो देखकर उसके डैड भी काफी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैन्यो को देखते हैं जिसे गुशामा के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गुशामा हर वक्त सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करती रहती थी और उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती थी। इसलिए वो उसके घर उसे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए बुलाने के लिए चाहता है, लेकिन गुशामा मना कर देती है। पर जब गुशामा पढ़ रही होती है तब उसे कुछ डाउट आता है, इसीलिए वो जोआ को मिलने के लिए बुलाती है।
जहाँ ये दोनों बैठकर पढ़ने लगते हैं। इसी बीच जैन्यू जब यहाँ से गुजर रहा होता है तब वो इन्हें पढ़ता हुआ देखकर काफी अपसेट हो जाता है और घर पर भी वो बस इस बारे में ही सोचता रहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी दोस्त गुशामा को खो रहा है। जिसके बाद गुशामा जोआ को एक पेन गिफ्ट करती है क्योंकि वो उसे पढ़ाता है इसीलिए, और बोलती है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का पेन है, इसीलिए अब तुम्हें उस ओल्ड लेडी की शॉप से पेन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जोआ वहाँ पर पेन खरीदने के लिए इसीलिए आता था ताकि वो गुशामा को देख सके जब भी वो वहाँ पर सामान लेने के लिए आती है तब। इसीलिए हमने जोआ की ड्रॉअर में उस पेन के इतने सारे कलेक्शन देखे थे। लेकिन गुशामा सच में काफी डंप होती है और उसे अभी तक ये बात समझ ही नहीं आ रही होती। जोआ अब गुशामा को बोलता है कि तुम मुझे किक बॉक्सिंग सिखाओ, इसीलिए वो उसे रिंग में लेकर जाती है जहाँ वो उसे सिखाते सिखाते फिर से इंजर्ड कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।